अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एबी टीचर। और आज हम बात करेंगे रेमन मफ़ी की किताब इंग्लिश ग्रामर एंड यूज़ की यूनिट 21 की, जिसमें हम विल और शल, जो कि वीडियो 1 है, इसको हम डिस्कस करेंगे, विल एंड शल को। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, वी यूज़ आइल विच मीन्स आई विल व्हेन वी हैव जस्ट डिसाइडेड टू डू समथिंग। व्हेन वी से आइल डू समथिंग वी अनाउंस आर डिसीजन। जब हम कहें कि आई विल डू समथिंग विच मीन्स कि हम अपना डिसीजन अनाउंस कर रहे हैं। तो आई विल को हम जब यूज़ करेंगे जब हम कोई चीज़ डिसाइड कर चुके होंगे। ठीक है, जैसे कि ओ आई लेफ्ट द डोर ओपन, आई विल गो एंड शट इट, कि अब हमने जो है ना वो दरवाज़ा खुला छोड़ दिया, मैं जाके दरवाज़ा बंद करूँगा। ठीक है, व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक, कि आप क्या पीना पसंद करोगे। तो कह रहा है आई विल हैव ऑरेंज जूस प्लीज़, मुझे ऑरेंज जूस चाहिए होगा। ठीक है, फिर है उसके बाद डिड यू कॉल मैक्स, क्या तुमने मैक्स को कॉल की। ओ नो आई फॉरगॉट, आई विल कॉल हिम नाउ, कि मैं अभी इसको कॉल करूँगा, मैं भूल गया था उसको कॉल करना। ठीक है, वी नॉट यूज़ द प्रेजेंट सिंपल आई डू और आई गो इन दीज सेंटेंसेस। हम ऐसे सेंटेंसेस में हम आई डू और आई गो इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे कि आई विल फ़ोन हिम नाउ, नॉट आई फ़ोन हिम नाउ, कि मैं उसको फ़ोन अब करूँगा। ठीक है, वी ऑफन आई यूज़ आई थिंक आइल और आई डोंट थिंक आइल, तो हम इसको भी यूज़ करते हैं इस तरह, जैसे कि आई एम अ लिटिल हंग्री, आई थिंक आई विल हैव समथिंग टू ईट, मेरे ख्याल से मुझे कुछ खाना चाहिए होगा, मुझे खाना होगा कुछ। ठीक है, आई डोंट थिंक आई विल गो आउट टुनाइट, आई एम टू टायर्ड, कि मुझे नहीं लगता मैं जो है ना आज बाहर जाऊँगा आज रात को, क्योंकि मैं थका हुआ हूँ। ठीक है, उसके बाद इन स्पोकन इंग्लिश विल नॉट इज़ यूजुअली वोंट, हम ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, शॉर्टेंड फॉर्म है विल नॉट की, वोंट। आई वोंट गो, आई विल नॉट गो, सेम चीज़ है। ठीक है, और ये स्पोकन में होता है, ये हमारा इनफॉर्मल वे है, हम कह सकते हैं। फॉर्मली हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, और शल नॉट का शंट होता है। ठीक है, आई कैन सी, अच्छा इसका विल नॉट का विलिंट क्यों नहीं है, वॉन्ट क्यों है, तो बता दूं, जब ये लफ्ज़ों की जो है ना वो चेंजिंग्स होती रही हैं, हम अगर देखें पीछे चले जाएं थोड़ा सा, डोथ मिलेगा आपको हैथ मिलेगा, विदर मिलेगा आपको, दिद्दर मिलेगा आपको, हिद्दर मिलेगा आपको, जो कि हेयर वेयर और देयर के लिए हम यूज़ कर रहे होते थे पहले पुरानी इंग्लिश में। स्टैंडर्ड इंग्लिश में जब चेंज हुए वर्ड्स तो स्टैंडर्ड इंग्लिश बन गई, तो ये कुछ वर्ड्स थे जिनकी कॉन्ट्रैक्शन सेम रही, बाकी वर्ड्स चेंज हो गए, तो ये हमारे पास ये वोंट ही रहा। ठीक है, आई कैन सी यू आर बिजी सो आई वोंट स्टे लॉन्ग, आई विल नॉट स्टे लॉन्ग, सेम मीनिंग है। मुझे दिख रहा है कि जो है ना वो तुम बिज़ी हो, इसलिए मैं बिज़ी लगते हो तुम, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं रुकूँगा। यहाँ पर वी ऑफन यूज़ आइल इन दिस सिचुएशन, हम कब भी यूज़ करते हैं जब हम करें ऑफरिंग टू डू समथिंग, हम कोई काम करने का पेशकश कर रहे हों। देयर बैग लुक्स हैवी, आई विल हेल्प यू विद इट, नॉट आई हेल्प, कि ये बैग भारी लगता है, मैं आपकी इसमें मदद करूँगा उठाने में। ठीक है, बड़ा चालाक है बच्चा। उसके बाद एग्रीइंग टू डू समथिंग, जब आप एग्री कर रहे हैं कोई चीज़ करने के लिए तो भी आप यूज़ करेंगे। कैन यू गिव टॉम दिस बुक, ठीक है, श्योर आई विल गिव इट टू हिम व्हेन आई सी हिम दिस आफ्टरनून, क्या आप मेरी किताब ये उसे दे देंगी, हाँ मैं देखूँगी तो उसको दे दूँगा, सॉरी। उसके बाद प्रॉमिसिंग टू डू समथिंग, जब आप कोई चीज़ करने के लिए प्रॉमिस कर रहे हों या इस तरह की इरादा हो आपका। थैंक्स फॉर लेंडिंग मी द मनी, आई विल पे यू बैक ऑन फ्राइडे, अभी जो प्रॉमिसिंग बात है कि हाँ मैं आपको पैसा देने के लिए शुक्रिया, मैं आपको फ्राइडे को ना वापस कर दूँगा। सारे भिखारी हैं साले, पढ़ाने में भी यही आ रहे। खंड लाइफ नहीं बोलते। आई वॉन्ट टेल एनी वन वाट हैपेंड, आई प्रोमिस, कि मैं किसी को नहीं बताऊँगा क्या हुआ था, मैं वादा करता हूँ। ठीक है, तो भी हम विल नॉट और वॉन्ट को यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है, मैं थोड़ा इसको ऊपर करूँ, वी यूज़ वॉन्ट टू से दैट समबडी रिफ्यूज़ टू डू समथिंग, हम वॉन्ट यूज़ करते हैं ये बताने के लिए कि जो है ना वो जब कोई चीज़ करने के लिए कोई इनकार कर देता, जैसे कि मैं कहूँ आई हैव ट्राइड टू गिव हर एडवाइस बट शी वोंट लिसन, कि मैंने उसको एडवाइस देने की कोशिश की बस उसने नहीं सुना। ठीक है, द कार वोंट स्टार्ट, द कार रिफ्यूज़ टू स्टार्ट, कि कार स्टार्ट नहीं होगी भाई, नहीं हो रही, ये नहीं होगी कार। तो हम विल यू यूज़ करते हैं, विल यू डू समथिंग
विच मीन्स प्लीज़ डू इट। हम जिस कभी किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो कि आप ये कर लो यार प्लीज़, विल यू मैरी मी, यार कर लो, विल यू डू इट फॉर मी। हम जब ये इस तरह क्वेश्चंस करेंगे विच मीन्स यू आर रिक्वेस्टिंग टू डू, तो प्लीज़ डू इट की माना में आएगा। विल यू प्लीज़ टर्न द म्यूज़िक डाउन, इट्स टू लाउड, कि थोड़ा म्यूज़िक जो है ना वो साउंड कम कर दो, बड़ी तेज़ आवाज़ है। तो ऐसे में हम इसको यूज़ करेंगे। वी डू नॉट यूज़ विल टू टॉक अबाउट व्हाट हैज़ बीन डिसाइडेड और अरेंज बिफोर, कि अगर कोई चीज़ पहले से अरेंज्ड है, डिसाइडेड है, उसके लिए हम विल को यूज़ नहीं करेंगे। उसकी स्ट्रक्चर हमने आपको बी गोइंग टू वाला उसमें पढ़ाई थी कि हम वहाँ पर बी गोइंग टू को यूज़ करेंगे। तो जैसे कि यहाँ है आई एम गोइंग ऑन हॉलीडेज़ नेक्स्ट सैटरडे, ठीक है, बी गोइंग टू, या फिर ये जो है लिखा हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूस को हम यूज़ कर रहे होते हैं उसमें। नॉट आई विल गो, हम आई विल गो नहीं कहेंगे, हम कहेंगे आई एम गोइंग टू विजिट और आई एम गोइंग ऑन हॉलीडेज़ नेक्स्ट सैटरडे। तो हमें यहाँ पे कंपैरिजन दिया हुआ है कि आई एम मीटिंग केट टुमारो मॉर्निंग, ये डिसाइडेड ऑलरेडी, ठीक है। बट अगर कहूँ आई विल मीट यू एट 10:30, ओके, तो यहाँ पर जो है वो फाइन सी यू देन डिसाइडेड ना हो, कि अब जो है ना वो डिसाइड हुआ है, कहते ठीक है मैं आधे घंटे में आपको, यहाँ जो है ना वो 10:30 है तो 10:30 बजे मैं आपको मिलता हूँ, ठीक है। आते हैं अगले पार्ट पर। हम यहाँ पर वी यूज़ शल मोस्टली इन द क्वेश्चन शल आए और शल वी। हम शल को हम मोस्टली क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं, जैसे कि शल आए और शल वी यूज़ ये आई और वी के साथ यूज़ करेंगे। वी यूज़ शल आई एंड शल वी टू आस्क इफ़ इट इज़ ओके टू डू समथिंग, टू आस्क फॉर सजेशन। जब हम सजेशन ले रहे हों या हम ये पूछें कि जो भी जो है वो ठीक है, तो हम तब यूज़ करेंगे शल आई ओपन द विंडो, डू यू वांट मी टू ओपन इट, मतलब है कि क्या आप चाहते हैं कि मैं खोलूँ, ठीक है, तो तब यूज़ करेंगे। आई हैव गॉट नो मनी व्हाट शैल वी आई डू, मेरे पास पैसे नहीं, मैं क्या करूँ, बस बताओ, सजेशन करो। जो किताब वाले ना वही लिखते हैं भाई, अपने पे गुजरती है तो शैल वी गो, क्या हम जाएं, जस्ट मिनट आई एम नॉट रेडी येट, तो वो पूछ रहा है उससे क्या मैं जाऊँ, क्या हम जाएं, चलें अभी। तो वेयर शैल वी हैव लंच, कि हम लंच जो है ना वो कहाँ करेंगे। लेट्स गो टू द मेरिनोज, तो कहते हैं मेरिनोज चलते हैं। अच्छा, कंपेयर करना है शल आई एंड विल यू। शल आई शट द डोर, विच मीन्स डू यू वांट मी टू शट इट, और विल यू शट द डोर की माना है इसको प्लीज़ बंद कर दें। आई वांट यू टू शट द डोर। विल यू शट द डोर की माना क्या है कि दरवाज़ा बंद कर दो। शल आई शट द डोर की माना क्या है कि क्या आप चाहते हैं मैं बंद कर दूँ उसको। आपकी क्या राय है यहाँ पर आप कह नहीं रहे, आप कह रहे हैं उसको कि मैं कर दूँ, अगर आप कहें तो वहाँ पर यह है कि आप कर दें, मैं चाह रहा हूँ कि आप ये बंद कर दें, ठीक है। तो इस तरह से हम विल और शल को यूज़ किया है। बाकी इसका कोई और कॉन्सेप्ट नहीं है कि पहले होता था कि हमें लाजमन जो है वो हमने पढ़ते थे जब हम छोटे थे, तो हम पढ़ते थे कि आई और वी के साथ हम लाजमन शल को यूज़ करें वरना जुमला गलत हो जाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन अब विल चूँकि हर सेंटेंस में यूज़ हो रहा है सब्जेक्ट के साथ, बस ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर हम शल को यूज़ कर रहे हैं, तो ये जहन में रखिएगा। तो इस तरह से हमने यूनिट 21 की जो एक्सरसाइज है जो है वो थ्योरी है उसको हम डिस्कस कर लिया है। अब हम जाएंगे इसकी एक्सरसाइज की तरफ, तो उसको डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसकी एक्सरसाइज को करते हैं। वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे यूनिट 21 की एक्सरसाइज की। तो चलिए हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं आज। यहाँ पर हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है वो है स्टेटमेंट है, वो ये है कंप्लीट द सेंटेंस विद आइल प्लस सुटेबल वर्ब। तो यहाँ पर हमने इनपुट रख दिया है, जो हम इसकी की है उसको सॉल्व कर लिया हमने, ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे, वीडियो लंबी ना हो, ठीक है। पहली गिवन थी हाउ आर यू गोइंग टू गेट होम, तो उसने आई थिंक आई विल टेक अ टैक्सी। फिर इट्स कोल्ड इन दिस रूम, इज़ इट, वो पूछ रहे आई विल टर्न आर स्विच, आई विल पुट ऑन द हीटर, कि मैं जो ना क्या करूँगा, अगर हीट है तो मैं स्विच ऑन कर लूँगा, हीटर को पुट ऑन कर लूँगा, यहाँ जो है वो आई विल पुट ऑन स्वेटर, ठीक है। आर यू फ्री नेक्स्ट फ्राइडे, लेट मी सी, आई विल चेक माई डायरी। तो अगर आई विल चेक माई डायरी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद शैल आई डू वॉशिंग अप, नो इट इज़ ऑल राइट, आई विल डू इट लेटर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है आई डोंट know how to use this phone, okay, I'll show you,
कि मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी? आई विल हैव कॉफ़ी प्लीज़, कि मुझे कॉफ़ी चाहिए होगी। आर यू कमिंग विद अस? नो आई थिंक आई विल स्टे और आई विल वेट हियर। आई विल स्टे और आई विल वेट हियर दोनों पॉसिबल है इसके लिए, ठीक है। उसके बाद है कैन यू फिनिश दिस रिपोर्ट टुडे? वी विल वेल आई विल ट्राई बट आई कैंट प्रॉमिस, कि मैं ट्राई करूँगा लेकिन प्रॉमिस नहीं करता। इस तरह से इस एक्सरसाइज की इनपुट थी। उसके बाद वाला है विद सिचुएशंस एंड द राइट सेंटेंसेस विद आई थिंक आई विल और आई डोंट थिंक आई विल, ठीक है। पहला गिवन है इट इज़ अ बिट कोल्ड, द विंडो इज़ ओपन एंड यू डिसाइड टू क्लोज इट। यू से इट्स कोल्ड विद द विंडो ओपन, आई थिंक आई विल क्लोज इट। कि विंडो खुली हुई तो सर्दी है, विंडो बंद होगी तो कमरा गर्म हो जाएगा। यू आर फीलिंग टायर्ड एंड इट इज़ गेटिंग लेट, यू डिसाइडेड टू गो बेड। यू से आई एम टायर्ड सो आई थिंक आई विल गो टू बेड, गुड नाइट। तो आपने ये यूँ कहना है ना, आई थिंक आई विल गो टू बेड। The weather is nice and you need some exercise. You decide to go for a walk. You say, it's lovely morning. I think I'll go for a walk. Do you want to come too? तो आप ऐसे कहेंगे। उसके बाद है you are going to have a lunch. Now you decide you don't want to eat anything. You say कि आपने पहले जाना था लंच के लिए लेकिन आप ये डिसाइड करने के भी नहीं जाना। तो I don't feel hungry anymore. I don't think I'll have any lunch. ठीक है, तो आप इस तरह से कहेंगे। उसके बाद यहाँ पर है यू प्लान टू गो स्विमिंग टुडे एंड नाउ यू डिसाइड नॉट टू गो। यू से आपने प्लान किया था जाने के लिए लेकिन आप नहीं जाना चाह रहे। आई हैव गॉट अ लॉट टू डू सो आई डोंट थिंक आई विल गो स्विमिंग टुडे। तो आप फिर कहते हैं कि मुझे जो है ना वो नहीं लगता कि मैं स्विमिंग करने जाऊँ। उसके बाद विच इज़ करेक्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर है डिड यू कॉल मैक्स? नो आई फॉरगॉट, आई विल कॉल हिम नाउ, ठीक है, आई विल कॉल करेक्ट है। उसके बाद है यहाँ पर आई कांट मीट यू टुमारो मॉर्निंग, आई एम प्लेइंग, यहाँ पर ये जो है ना वो ठीक है, टेनिस प्लेइंग इसका। तो अगला पार्ट हमारे पास है आई विल मीट यू आउटसाइड द होटल एट 10:30, ओके, यस दैट्स फाइन, ठीक है। उसके बाद प्लीज़ डोंट गो येट, ओके आई विल स्टे अ लिटिल लॉन्गर। तो हम यूज़ करेंगे आई विल स्टे अ लिटिल लॉन्गर बट आई हैव टू गो सून, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आई एम हैविंग अ पार्टी नेक्स्ट सैटरडे, भी डिसाइडेड है, अरेंज्ड है, तो हम हैविंग का यूज़ करेंगे, आई एम हैविंग, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस वाला सेंस कंटिन्यूस के लिए, ठीक बताया था मैंने आपको। तो आई विल हैव नहीं कहेंगे, आई एम हैविंग कहेंगे, ठीक है। रिमेंबर टू लॉक द डोर व्हेन यू गो आउट, ओके आई वॉन्ट फॉरगेट, हाँ मैं नहीं भूलूँगा, ठीक है। डू यू हैव एनी प्लान्स फॉर द वीकेंड? तो अब देखो अगेन ये प्लान्ड है, डिसाइडेड है, तो येस वी आर गोइंग टू अ वेडिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आई डूइंग एनीथिंग टुमारो इवनिंग, तो हम जब प्लान पूछ रहे हैं तो हम आर यू डूइंग यूज़ करेंगे, क्योंकि हम फ्यूचर के लिए यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस को भी, प्रेजेंट सिंपल को भी। ये मैंने एक वीडियो रखी हुई है आपके लिए। नो आई एम फ्री, वाई, नहीं मैं ठीक हूँ, मतलब फ्री हूँ, क्यों। उसके बाद यहाँ पर देखें आप डू यू नहीं होगा, विल यू डू समथिंग फॉर मी, तो ये रिक्वेस्ट में पूछ रहा है। इट डिपेंड्स व्हाट डू यू वांट मी टू डू, के डिपेंड करता है कि आप क्या कराना चाह रहे हैं मुझसे। उसके बाद यहाँ पर है डू यू गो टू वर्क बाय कार, नॉट यूजुअली, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप कार पे जाते हो काम करने, तो नहीं आई प्रेफर टू वॉक, ठीक है। आई आस्क्ड सू व्हाट हैपेंड बट शी वोंट टेल मी, उसने मुझे नहीं बताया। उसके बाद उसने मतलब बताने का इरादा नहीं किया, बताना नहीं चाहा, ठीक है। आई डोंट नो इफ़ आई कैन विन द रेस टुमारो, ठीक है, आई विल डू माई बेस्ट, कि आप डिसाइड नहीं है लेकिन आप अपना बेस्ट करेंगे वहाँ पर। उसके बाद हमारी लास्ट एक्सरसाइज की है, यहाँ देखिए नंबर 21.4 है व्हाट डू यू से इन दिस सिचुएशंस, राइट सेंटेंसेस शैल आई और शैल वी। तो हम आप ऐसी सिचुएशन में क्या यूज़ करेंगे, आपने शैल आई और शैल वी का यूज़ करना है। You and a friend want to do something this evening but you don't know what. You say what shall we do this evening? Do you want to go somewhere? तो ये एक क्वेश्चन बनाया है इन्होंने कि जो वो shall we को यूज़ करते हुए। फिर what shall we, फिर you and your friend are going on holiday together but you have to decide where, ठीक है। तो आपका दोस्त आपसे पूछता है, you ask your, यहाँ आप अपने दोस्त से पूछते हैं where shall we go on holiday, कि हम हॉलीडे पे कहाँ जाएँ, ठीक है। उसके बाद है you try on a jacket in a shop,
यू आर नॉट श्योर वेदर टू बाई इट आर नॉट, आपको नहीं पता कि आप मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा कि ख़रीदूँ या ना ख़रीदूँ। यू आस्क योर फ्रेंड फॉर एडवाइस शैल आई बाई इट, व्हाट डू यू थिंक, क्या मैं इसे ख़रीदूँ, क्या मतलब कहते हो, ठीक है। फिर यू एंड अ फ्रेंड आर गोइंग आउट, यू हैव डिसाइड वेदर टू गेट अ टैक्सी और वॉक, तो ये आपका देखना है कि आप टैक्सी लेनी है क्या वॉक करना है। यू आस्क योर फ्रेंड, आप दोस्त से पूछते हैं शैल वी गेट अ टैक्सी और शैल वी वॉक, कि हम टैक्सी पे जाएं या पैदल जाएं। उसके बाद यहाँ पर है इट्स हेलेंस बर्थडे सून, यू वांट टू गिव हर अ प्रेजेंट बट व्हाट, आप प्रेजेंट देना चाहते हैं लेकिन कौन सा। यू आस्क अ फ्रेंड व्हाट शैल आई गिव और बाई और गेट हेलेन फॉर हर बर्थडे, ठीक है, ये आप पूछते हैं। एनी आइडियाज़, आप पूछ रहे हैं कि मैं क्या उससे ले लूँ। लास्ट वन है यू से, आप कहते हो व्हाट टाइम शैल वी मीट, इज़ 10:30 ओके फॉर यू, कि 10 साढ़े 10 जो है ना तुम्हारे लिए ठीक है। तो इस तरह से हम इसकी शल आई और शल वी को यूज़ करेंगे। सिचुएशंस हमें गिवन थी, हमने उसको पुट करना था, इस तरह से हमने इसकी आंसर की को डिस्कस कर लिया है। मुझे उम्मीद है आपको ये आंसर की समझ में आ गई होगी, और आप अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में लगी बेल घंटी को बजा दीजिएगा, ताकि वैसे मैं कहना नहीं चाहता वीडियोज़ में ना आप लोगों को, अगर अच्छा लगेगा आप खुद ही सब्सक्राइब कर देंगे, नहीं लगेगा तो छोड़ दीजिएगा, मर्ज़ी है आपकी। चलिए फिर अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।